सियासत नगरी। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। असम की राजनीति इन दिनों जबरदस्त गर्म है। इसकी वजह है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच चल रही तीखी बयानबाजी। राहुल गांधी ने अपने असम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला और कहा कि हिमंत को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं इस बयान पर सीएम शर्मा ने भी तीखा पलटवार किया है, जिससे राज्य की सियासत में नई हलचल मच गई है। राहुल गांधी कांग्रेस की राज्य स्तरीय राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में शामिल होने असम पहुंचे थे। इस बंद बैठक में उन्होंने कथित तौर पर कहा, लिख कर ले लीजिए, हिमंत बिस्वा शर्मा को जेल जरूर भेजा जाएगा। वो खुद को राजा समझते हैं, लेकिन बहुत जल्द असम की जनता उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजेगी। राहुल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार को घोटालों का जवाब देना होगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल के बयान का हवाला देते हुए लिखा, जो खुद देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं, वो दूसरों को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए आगे लिखा, राहुल जी को मेरी शुभकामनाएं, असम की मेहमान नवाजी का आनंद लीजिए। शर्मा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी सिर्फ उन्हें जेल भेजने की बात कहने के लिए असम आए हैं। उन्होंने राहुल की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक मंच का दुरुपयोग और दुर्भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाकर ध्यान भटकाना चाहती, जबकि सच्चाई यह है कि खुद राहुल गांधी पर कई गंभीर कानूनी मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के कई हिस्सों में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख मामला मोदी सरने वाला मानहानि केस है, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई और उन्हें जमानत मिली। इसके अलावा राहुल पर कई अन्य मामलों में भी जांच जारी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। कांग्रेस जहां भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार, तानाशाही और जन विरोधी नीतियों के लिए घेर रही है, वहीं भाजपा कांग्रेस को परिवारवाद और कानूनी आरोपों में घिरी पार्टी बता रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह टकराव 2026 के असम विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है, जहां दोनों दल अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों नेता व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गए हैं, वह लोकतांत्रिक विमर्श की जगह अब टकराव और आरोपों की राजनीति को दिखाता है। असम की जनता इस सियासी गर्मी को बहुत नजदीक से देख रही है। अब देखना यह है कि इस जुबानी जंग का असर जमीन पर कितना पड़ता है और जनता किसे सही मानती है और किसे सजा देती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।